चलो तो आज हम क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे, पहला क्वेश्चन लिखा मैंने 89 पॉइंट कितना 35, उसके बाद माइनस करना है 6.5 और 3 और लिख दिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखना है आपको, उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला वाला यहाँ क्या 89 लिखा हुआ है, तो 89 क्या होगा, रुपए या पैसे? रुपए। ठीक है, और 35 क्या हो गया, पैसे। तो यहाँ पे 89 पॉइंट कितना लिखेंगे 35। तो ये वालू क्या वैल्यू क्या होती है, रुपए। जो पीछे वाला होता है वो क्या होता है, पैसे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है 89.35। तो रुपए को रुपए में माइनस और या जोड़ना है, अगर प्लस होता तो ऐड कर देते। यहाँ पे क्या दिया है, माइनस दिया है, तो रुपए को रुपए में ही माइनस करना है। ठीक है, अगर तुमने लिखने का तरीका सीख लिया तो तुरंत कर सकते हो। ठीक है, लिखने का तरीका आना चाहिए पहले। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 6 पॉइंट कितना 53। ठीक है, तो 6 यहाँ पे लिखेंगे और पॉइंट क्या लिखेंगे 53। ठीक है, जैसे यहाँ पे और भी नंबर होता 8 9 और भी कुछ होता तो आगे लिखते उसको। ठीक है, एक अंक छोड़ के लिखते, एक ही अंक है तो एक के नीचे क्या लिखा 6 लिखा। उसके बाद इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रुपए, और ये क्या है, पैसे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो 5 में से 3 को अब जैसे माइनस किया जाता है वैसे ही सिंपल माइनस कर देना है। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना रह गया 13। तो यहाँ से देखो, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अपने मन में कि अब कैरी कहाँ से ले हम। ठीक है, यहाँ पे कैरी लेनी पड़ेगी, तो पॉइंट के इधर जो वैल्यू दी है वहां से भी कैरी ले सकते हो आप। ठीक है, जैसे यहाँ 3 दिया है तो 9 पे है तो भी चली जाएगी कैरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 8 के यहाँ कितना हो जाएगा 13। तो 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 ही तो बचेगा। अब यहाँ कितना रह गया, यहाँ 8 ही तो रह गया। अब 8 में से अगर 6 को माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ कितना बचा 8। तो देखो पॉइंट की जगह पे सिर्फ तुमको क्या लगाना है, पॉइंट। तो यहाँ कितना हो जाएगा 82 पॉइंट कितना 82। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया या नहीं, कितने बच्चों को आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं तो आपको खुद करके देना, उसके बाद मैं उसका क्या बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर नहीं आया तो उसके बाद बता दूंगा। चलो करके दिखाओ मुझे। तो चलो देखो इधर लड़के, ये क्वेश्चन कैसे होगा तो यहाँ पे देख लिया जाए। तो देखो जिसको समझ में नहीं आया वो देखे इधर। ठीक है, तुम तो कर लेते हो, तुम भी कर लेते हो। जैसे यहाँ 685 लिखा है, पॉइंट कितना है 61 माइनस 82.6 है। तो मैंने क्या बताया, ये वाली वैल्यू क्या होती है रुपए, ये क्या होता है पैसा। जो पॉइंट के उधर किस, देखो ये क्या होती है लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। ठीक है, जो राइट के इधर होगा वो क्या होगा पैसा, जो लेफ्ट की तरफ वो क्या होगा रुपए। ठीक है, अगर पॉइंट लग गया तो आप यही समझना है कि रुपए पैसे का यहाँ पे खेल है। तो जैसे मैं लिखा पहली वैल्यू तो लिखे रहने देने 685 पॉइंट कितना है 68। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है 82 पॉइंट कितना 6 लिखना है। तो 82 पॉइंट तो 8, देखो यहाँ 2 किसके नीचे आएगा 2, देखो 5 के नीचे कितना आएगा 2। यहाँ पे फिर क्या क्रम से ही लिखते जाते हैं, जैसे 3 वैल्यू और होती तो और आगे बढ़ते, क्रम से ही लिखना है आपको। ठीक है, पॉइंट लगाया हमने, पॉइंट के बाद 6 लिखा हुआ है तो 6 8 के नीचे नहीं लिखना है, जो पहला नंबर होगा उसके ही नीचे लिखना है। ठीक है, तो 6 कहाँ लिखा हमने 6 के नीचे। अब क्या कर देना है माइनस कर देना है, जैसे करते हैं। तो यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या मानेंगे 0 मान लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो 8 में से 0 घटाओ तो 8, 6 में से 6 0, पॉइंट की जगह पे क्या लगा देना है पॉइंट लगा देना है। उसके बाद 5 में से 2 जाएगा तो कितना 3, उसके बाद 8 में से 8 को करो माइनस कितना 0, यहाँ कितना बचेगा 6। तो फाइनल आंसर कितना होगा इसका 603 पॉइंट कितना 08। ठीक है, तो चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद।
तो एक क्वेश्चन करके दिखाना है तुमको, फिर उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिया जाए। तो देखो लड़के, इधर कितना है 25 माइनस 6.235। तो देखो इस क्वेश्चन में अगर तुमने लिखने का तरीका सीख लिया तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। कैसे, देखो इधर जैसे 25 लिखा मैंने, 25 क्या है यहाँ पे, बोलो जल्दी। 25 क्या है, रुपए है, मारते मारते सही कर देंगे यहाँ, ठीक है। ये 25 क्या है यहाँ पे, रुपए दिखाई दे रहा है या नहीं, परंतु इसमें पैसे तो है नहीं, ठीक है। तो जब पैसे नहीं है तो तुमको वैसे ही लिखना है जैसे पहले लिखा था क्वेश्चन, वैसे ही लिखना है बस। यहाँ पे 6 पॉइंट कितना है 235, तो 6 देखो नीचे लिखेंगे तो 6 यहाँ पे आएगा, 6 आ गया इसके नीचे। यहाँ पे देखो दोनों तरफ रुपए ही होना चाहिए, पहली तरफ, ठीक है, रुपए हो गया। अब पॉइंट लगाओ, यहाँ पॉइंट कितना है 235, तो 235 लिखा हमने, ठीक है। अब इसको क्या कर देना है, माइनस। अब तुम एक चीज सोच रहे होगे कि यहाँ ऊपर तो कुछ संख्या नहीं है। देखो जो भी खाली जगह हो, जैसे यहाँ खाली जगह बनी, अब तुमने क्या किया था 25 लिख के और 235 इधर ही लिख दिया ऊपर ही, तो ये तो गलत हो गया ना तुम्हारा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये तो गलत हो गया ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के देखो, पॉइंट हर किसी संख्या के पीछे छुपा हुआ होता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब देखो 3 अंक है नीचे, तो 3 की जगह खाली है, तो 3 अंक क्या रख देंगे यहाँ पे, 0 रख देंगे। जब भी तुमको खाली जगह दिखाई दे किसी क्वेश्चन में, अपनी तरफ से नहीं लिखना है कि जैसे 25 ये लिखा तो 235 उसके पीछे लिख दिया, ठीक है। एक नंबर ही होता है तो वहां पे क्या रख देनी होती है 0 0। तो फर्स्ट नंबर पे भी 0 रखेंगे, सेकंड पे भी 0, थर्ड पे भी 0, परंतु 3 0 ही रखेंगे यहाँ पे। क्यों 3 0 रखेंगे, कार्ड क्या है 3 0 का कार्ड ये है क्योंकि यहाँ पे 3 अंक दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ गया। तो जैसे यहाँ माइनस करेंगे तो इधर देखो, अब तो अब कैरी कहां से लेंगे, यहाँ पे 5 से कैरी लेंगे, तो 5 यहाँ कितना हो जाएगा 10, यहाँ कितना हो गया 10, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, ठीक है। अब यहाँ कितना रह गया 9। देखो एक ही जगह 10 होता है, सब्ट्रैक्शन जो सादा वाला सब्ट्रैक्शन होता है ना, वो तो तुम लोगों को करना आना ही चाहिए। ये मैं पॉइंट पे लेके चल रहा हूं मैं, कैसा भी अगर सब्ट्रैक्शन आ जाए तुम्हारे सामने तो उसको तुम चुटकियों में उड़ा दो, क्या कह रहा हूं। तो 10 में से 5 जैसे 5 बचा यहाँ, अब यहाँ कितना रह गया 9, तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, ठीक है। अब 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, ठीक है। पॉइंट की जगह पे बस पॉइंट लगा देना है। अब यहां से कितनी कैरी गया, 1 गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा 4 ही तो बच गया। अब 4 में से 6 को 6 नहीं जाएंगे, 4 में से 6 नहीं जाएंगे, तो यहां से क्या करना पड़ेगा, एक कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा फिर 14। अगर 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। तो 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ कितना रह गया 2 की जगह पे 1, यहाँ पे 0 भी मान सकते हो तुम, ठीक है। इसके जैसे खाली जगह दिखाई दे रही है कि 2 के नीचे कुछ नहीं है, जैसे जब भी तुम्हारे डाउट में दिमाग में ये आए कि 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो वहां पे क्या मानना है तुमको, हमेशा 0 ही मानना है। और लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि ऐसे लिखा जाता है। अगर लिखने का तरीका पॉइंट में तुमने सीख लिया तो तुम या ऐड हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लाई क्यों ना हो या डिवाइड क्यों ना हो, तुरंत चुटकियों में उड़ा दोगे उसको, ठीक है। अब तुम्हें लिखने का तरीका ही नहीं पता है इसमें कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ कितना बच जाएगा 1, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 118.765। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन कर दोगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मैं तुमको दे रहा हूं, करके मुझे कमेंट में देना है बहुत जल्दी। हाँ ठीक है, लास्ट में देखो इधर। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 62 पॉइंट कितना है 5, ठीक है, -8.359। तो इस क्वेश्चन में भी क्या देखना है तुम्हें, लिखने का तरीका पता होना चाहिए। जिसने लिखने का तरीका सीख लिया
तो वो तुरंत कर देगा इसको। तो जैसे फर्स्ट नंबर में क्या लिखा था रुपए, तो 62.5 लिखा हमने। उसके बाद देखो 8.359 किसके नीचे आना है, यहाँ नीचे ही लिखना है। तो पहले वाला क्या होता है, रुपए है ये, ठीक है। ये क्या हो गया, पैसे। तो पहले सबसे पहले रुपए आएंगे, तो रुपए कितना दिया है, 8 रुपए 359 क्या है, पैसे। तो देखो यहाँ 6 के नीचे 8 नहीं लिखना, कुछ बच्चे होंगे वो 6 के नीचे ही कर देंगे, 6 के नीचे नहीं लिख के 2 के नीचे। देखो आप कारण क्या है उसका लिखने का कारण यही है कि एक डिजिट जहाँ पे पॉइंट लगाओ तो उसके एक डिजिट जो लिखाओ नंबर से ही, क्रम से ही लिखा जाता है। जैसे एक डिजिट है यहाँ पे, तो क्रम से ही लिखेंगे, एक डिजिट, 2 डिजिट, फिर 3, जैसे होता आगे, ठीक है। तो 8 आएगा 2 के नीचे, तो 8 लिखा हमने, ठीक है। पॉइंट, या फिर ऐसे समझ लो, पॉइंट बिल्कुल सीधे पे लगाते हैं। एक और समझाने का तरीका है, यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल सीधे पे लगाते हैं। इधर की वैल्यू क्या होता है, राइट साइड वैल्यू, और लेफ्ट की लेफ्ट वैल्यू। तो राइट की राइट साइड लिखेंगे और लेफ्ट की लेफ्ट साइड लिखेंगे, ठीक है। और पॉइंट बिल्कुल कहाँ आएगा, बीचों बीच में, जो ऊपर पॉइंट लगाया होगा उसके ही बिल्कुल जस्ट नीचे आना है, ठीक है। बिल्कुल सीध पे भी आना है, ये नहीं कि नीचे आके बिल्कुल सीध पे होने चाहिए, तो क्वेश्चन ठीक है। अगर पॉइंट लगाने का तरीका तुमने बिल्कुल सीध पे सीख लिया तो समझ सकते हो। और यहाँ कितना लिखा हुआ है, 3, 5, 9, ठीक है। तो एक डिजिट के नीचे एक डिजिट ही लिखना है। देखो 5 के नीचे 3 आ गया, एक डिजिट ही लिखना है। अब देखो पैसे को यहाँ कर सकते हो, बाद में लिख लो। अब देखो यहाँ 2 डिजिट खाली है, यहाँ देखो समझ पा रहे हो, 2 डिजिट ही तो खाली है, तो 2 जीरो रख देनी है आपको, 1 जीरो और 2 जीरो। परंतु देखो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 6 के नीचे, तो क्या रख दो, 0। और क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है, बस इतना ही करना है। तो अब माइनस जैसे किया जाता है वैसे कर दो। तो 5 यहाँ कितना हो गया, 10, यहाँ पर भी कितना हो गया, 10। 10 में से 9 जाएगा तो कितना, 1। अब 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4, ठीक है, 4 बचा। उसके बाद यहाँ कितना रह गया, 4। अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना, 1। अब पॉइंट की जगह पे बिल्कुल सीध पे आना चाहिए पॉइंट। देखो 2 पे बिल्कुल सीध पे आएगा, इसकी सीध पे पॉइंट लिखेंगे। कभी भी तुमसे गलती हो ही नहीं सकती अगर पॉइंट सीध पे लिखोगे तो। अब यहाँ कितना रहेगा, देखो यहाँ पर तो 12 ही है, 12 में से 8 जाएगा, क्योंकि यहाँ से कैरी गई थी, ठीक है। तो 12 यहाँ से लेंगे, 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4। और फिर कितना बचेगा यहाँ पे, 6। एक कैरी चलेगी तो कितना, 5, ठीक है। तो 54 पॉइंट कितना आ जाएगा, 141। तो 54 क्या कहेंगे इसको, रुपए, और 141 को क्या कहेंगे, पैसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का कितना फाइनल आंसर हो जाएगा, 54.141, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते, समझ में आ गया नहीं, चलो अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये लड़के। तो मेरे प्यारे से भाई बहनों, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिया जाए यहाँ पे। इधर देखो लड़के, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 983.65, ठीक है, 682। अब तुम क्वेश्चनों में उन पे ही कंफ्यूज हो रहे हो ज्यादा, जहां पे जैसे एक संख्या में पॉइंट नहीं लगाए हो और दूसरी संख्या में लगाए, वो क्वेश्चन क्या कर रहे हो तुम, गलती कर रहे हो, ठीक है। बाद में देखेंगे हम। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 983, पॉइंट कितना है, 65, इतना ही तो लिखा हुआ है। अब तुम्हें लिखने का तरीका ही नहीं पता है। अब ये क्या है, 682 रुपए, पूरी जो संख्या लिखी है ये रुपए है, ठीक है। इसमें वो तो है ही नहीं पैसे, तो ये वाली संख्या उठ के कहां पे आएगी, किसके नीचे आएगी, इसके नीचे ही तो आएगी, 682, इसके नीचे ही तो आएगी, समझ में आ रहा है। अब कुछ बच्चों ने क्या किया है कि 6825 लिखा है, 0.65 इसमें ही वो शामिल कर दिया है। ये तो गधे हो, अलग वैल्यू है यहाँ पे 65, ठीक है, पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने क्या बोला है, जहां पर भी कुछ संख्या ना हो तो वहां क्या रख देते हैं, देखो यहाँ पर भी एक 0 आ जाएगा, 5 के नीचे भी क्या आएगा, 0 आएगी। अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो गया, रुपए, ठीक है। रुपए तो वो समझाने के लिए लिख रहे हैं हम, आपको फिर ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये रुपए है, वो समझाने के लिए लिखे। पी का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे, पैसे, ठीक है।
तो 5 में से अब माइनस कर दो, जैसे माइनस किया जाता है वैसे ही माइनस करेंगे। तो 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। यहाँ 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 ही बचेगा। ठीक है, पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ जाएगा। अब उसके बाद 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। ठीक है, 8 में से 8 गया तो कितना बचा, 0। 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 3। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 301.65। तो 301 क्या हो जाएगा यहाँ पे, रुपए, और 65 क्या हो जाएगा यहाँ, पैसे। ठीक है, तो अब अच्छे समझ में आ रहा है, ऐसे लिखने का तरीका माना जाता है। ये बताओ किस बच्चे को समझ में नहीं आया, कितने बच्चों को नहीं आया समझ में। देखो दोबारा से समझो, यहाँ पे 983 लिखा है, 65 लिखा हमने। ठीक है, इतना तो समझ, जो पहली संख्या होती है उसको सेम का सेम तार दो, ये सेम की सेम ही तो है। अब ये मत कर देना कि इस संख्या में हम 65 शामिल कर दें। ये देखो एक नंबर यहां से लेके जितना भी पॉइंट लगा हो, चाहे कितना भी पॉइंट लगा हो, ये 10 अंक 12 अंक, वो एक ही संख्या मानी जाती है हमेशा। और सेकंड क्या माना जाएगा यहाँ पे, ये नंबर माना जाएगा क्या, सेकंड नंबर 682 माना जाएगा। अगर माइनस लग जाता है तो वो क्या बन जाती है, अलग संख्या बन जाती है। जब माइनस लगा देते हैं तो अलग संख्या बन गई, जैसे हमने यहाँ माइनस लगा दिया तो ये अलग संख्या बन जाएगी 682। ठीक है, ये अलग संख्या बन गई। तो पहली संख्या तो वही लिखा हमने। अब सेकंड संख्या में तुमको देखना है कि इस संख्या में पॉइंट है या नहीं है। तो इसमें पॉइंट कहीं दिखाई दे रहा है, देखो एक चीज ही समझनी है तुमको, अगर पॉइंट है तो वो पैसे के नीचे आ जाएगा, अगर रुपए है तो वो रुपए के नीचे आ जाएगा। अगर पॉइंट नहीं है तो जबरदस्ती नहीं लिखेंगे, उसके नीचे पॉइंट अगर दिखाए, पॉइंट के उधर वैल्यू नहीं है तो पैसा ही माना जाएगा। और पैसा का जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या रखते हैं, 0 रख देते हैं। तो ये जो देखो ये 682 लिखा है, ये सारा क्या है, पैसा है। तो इसको कहाँ लिखेंगे, पैसा नहीं सॉरी रुपए है। ठीक है, रुपए में ही लिखेंगे। तो जैसे 983 क्या था, रुपए, और 682 की भी क्या है, क्या ये रुपए है। ठीक है, और पॉइंट, अब देखो इधर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उधर जो वैल्यू नहीं है उसके नीचे क्या मान लोगे, 0 मान लोगे। ठीक है, 0 से कोई, देखो 0 ही क्यों मानते, इसका कारण क्या है, और भी नंबर भी तो मान सकते हैं। देखो 0 इसलिए मानते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं लिखा एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक, इधर देखो 0 ही क्यों लेते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे 2 लिखना हो, 2 लिखना हो तो 2 रुपए ऐसे भी लिखे, 2 ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, और 2 को मैं ऐसे लिख दूं तो 2 लिखा, पॉइंट लगा के 0 तो भी ये क्या है, ये एक, ये भी 2 रुपए लिखा हुआ है, ये क्या है 0। जैसे 2 लिखा उसके बाद में पॉइंट लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूंगा तो पड़ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 200। अगर पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ाया जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है। ठीक है, समझ में आ गया, चलो